मुसलमानों, अगर तुम्हारा खुदा सच में है तो उसे मेरे सामने लाओ या फिर मुझसे बहस करो और मुझे हरा कर दिखाओ। बगदाद के शहर में एक बार एक बहुत बड़ा नास्तिक आया। उसने शहर के चौराहे पर खड़े होकर ललकारा, मुसलमानों, अगर तुम्हारा खुदा सच में है तो उसे मेरे सामने लाओ या फिर मुझसे बहस करो और मुझे हरा कर दिखाओ। उसने 3 ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। शहर में खलबली मच गई, लोगों का ईमान डगमगाने लगा। तय हुआ कि शहर के सबसे बड़े स्कॉलर उससे बहस करेंगे। पूरा शहर जमा हो गया, बादशाह भी आ गया, लेकिन सूरज चढ़ता गया, दोपहर हो गई मगर इमाम साहब नहीं आए। नास्तिक हंसने लगा। उसने कहा, डर गए, तुम्हारा इमाम डर गया, खुदा ही नहीं इसलिए वो आया नहीं। क्या सच में इमाम साहब डर गए थे या उनके पास कोई ऐसा जवाब था जो इस नास्तिक की बोलती हमेशा के लिए बंद करने वाला था? तभी भीड़ चीरते हुए इमाम साहब तशरीफ लाए। नास्तिक चिल्लाया, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या हार मान ली थी? इमाम साहब बड़े सुकून से जवाब दिया, माफ करना भाई, मैं नदी के उस पार रहता हूँ। जब मैं नदी किनारे पहुँचा तो कश्ती वाला कोई नहीं था, पुल टूटा हुआ था। मैं इंतजार कर रहा था कि तभी एक अजीब करिश्मा हुआ। इमाम साहब बोलते हैं, मैंने देखा कि जंगल से लकड़ियाँ खुद ब खुद कटकर हवा में उड़ी, वो अपने आप एक दूसरे से जुड़ी, कीलें खुद ब खुद ठुक गयी और देखते ही देखते बिना किसी बढ़ाई के, बिना किसी बनाने वाले के एक शानदार कश्ती तैयार हो गई। मैं उसी कश्ती में बैठकर आया हूँ, इसलिए देर हो गई। नास्तिक, क्या पागलपन है? क्या हम यहाँ बेवकूफ बैठे हैं? कश्ती बिना बनाने वाले के खुद ब खुद कैसे बन सकती है? उसने भीड़ की तरफ देखा और कहा, देखो इस पागल इमाम को, ये कहता है कश्ती अपने आप बन गई। इमाम साहब मुस्कुराए और उनकी आवाज गूंज उठी, बस यही मैं सुनना चाहता था। ए नादान इंसान, अगर एक छोटी सी कश्ती बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती तो ये जमीन या आसमान कैसे बन गए? अगर कश्ती को बढ़ई चाहिए तो इस कायनात को खुदा क्यों नहीं चाहिए? नास्तिक का चेहरा पीला पड़ गया, पूरा दरबार सन्न रह गया। यह थी अकली दलील, कॉमन सेंस की दलील। सिस्टम है तो सिस्टम बनाने वाला भी होगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आज से 1400 साल पहले जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, तब कुरान ने इस सवाल का जवाब दिया था। अल्लाह सूरह तूर की 35वीं आयत में कहता है, क्या वो बिना किसी चीज के खुद ही पैदा हो गए हैं या वो खुद अपने पैदा करने वाले हैं? कुछ नहीं से सब कुछ कैसे आ सकता है? साइंस कहती है एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो बिग बैंग अगर एक एक्शन था तो उसे ट्रिगर करने वाला कौन था? वह पावर जो समय और जगह से बाहर है, वो अल्लाह है। तर्क छोड़िए, अपने दिल से पूछिए। जब आप मुसीबत में होते हैं, मान लीजिए आप समंदर के बीच तूफान में फंस गए, कश्ती डूब रही थी, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, उस वक्त आपके दिल से एक आवाज निकलती है, एक उम्मीद। आपकी रूह किसी सुप्रीम पावर को पुकारती है, चाहे आप नास्तिक ही क्यों न हो। तो उस आखिरी पल में इंसान आसमान की तरफ ही देखता है। उस दिन बगदाद के उस दरबार में किसी की जीत या हार नहीं हुई, बल्कि सच जाहिर हुआ। यह कायनात एक एक्सीडेंट नहीं है। आपकी आंखें, आपका डीएनए, आपकी उंगलियों के निशान, यह सब गवाही देते हैं कि कोई डिजाइनर है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए, जिसने कश्ती को किनारा लगाया था, वो आपकी जिंदगी की कश्ती भी पार लगाएगा। बस उसे पहचानने की देर है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो जरूर बताइएगा और इस पैगाम को शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।